Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am with you with chapter number 10. तो आई एम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेटेड सिलेबस में। आज हम चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 1 करेंगे। इससे पहले कि हम थ्योरम को स्टार्ट करें तो पहले हम व्यू करते हैं कुछ डेफिनेशंस। तो लेट्स सी अहेड। तो इस यूनिट नंबर 10 में आपने बेसिकली सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन के बारे में पढ़ना है कि सर्कल के सीकेंट और टेंजेंट क्या होते हैं। तो ज़रा व्यू करें आप यहाँ डेफिनेशन नंबर 1। तो क्या है जी डेफिनेशन? अ सीकेंट is a straight line which cuts the circumference of the circle in two distinct points. इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज कर लें आपके पास ये एक सर्कल मौजूद है तो आप एक ऐसी लाइन L ड्रॉ करें जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे, देखें ये पहला पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q, सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करते हुए जाएगी। तो ऐसी सूरत में ये जो लाइन होगी इसको कहेंगे सीकेंट लाइन। क्या बोलेंगे? सीकेंट। ये लफ्ज याद रखना है अपने, सीकेंट। दिस वन इज SECANT, सीकेंट। तो सीकेंट का ताल्लुक इससे होता है ऐसी लाइन से जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करती हुई जाए। जरा दूसरी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। टेंजेंट। A tangent to a circle is a straight line which touches the circumference at a single point only. तो यहां कंडीशन क्या है कि ये फर्ज कर लें एक और सर्कल हम लेते हैं जिसका सेंटर O है और ये सर्कल नंबर 2 है। अब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन का नाम है AB। तो ये सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, सिंगल पॉइंट। तो जिसका सिंगल पॉइंट देखिए ना, एक ही पॉइंट T पर इसे टच कर रही है। तो ऐसी सूरत में इस लाइन को कहेंगे कि ये एक टेंजेंट लाइन है। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो T पॉइंट है इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। तो इसी का नाम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाता है। तो कहते हैं इन दिस फिगर AB के ऊपर देखें डबल एरो है। इस डबल एरो का मतलब होता है कि ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है कि लाइन बुनियादी तौर पर उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम उसके दोनों जानिब एरोज लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने फर्क याद रखना है कि सीकेंट और टेंजेंट का ये बुनियादी फर्क है, इसी को लेके आगे चले। अब हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि थ्योरम की स्टेटमेंट चेक करें आप। क्या है? कहते हैं थ्योरम नंबर 1 में ये कहता है इफ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। तो ये आपके पास एक सर्कल मौजूद है और यहां पर O से लेकर C तक क्या है, ये आपके पास एक रेडियल सेगमेंट है। आपको पता है रेडियस से लिया गया है। सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट तक मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो दिस वन इज रेडियस। तो रेडियस की जो लंबाई होती है उसे हम रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं। तो ये कहता है कि एक सर्कल का बुनियादी तौर पर रेडियस है। अब वो कहता है लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट, कि इस रेडियल सेगमेंट के ऊपर एक लाइन ले लें। इस लाइन का नाम है जी AB। ये ऐसे आपने ड्रॉ करनी है कि यहाँ परपेंडिकुलर मतलब ये जो एंगल है ये 90 होना चाहिए। ये वाला ये एंगल C पर जो बनेगा एंगल ये 90 का होगा। इस एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, तो ये एक ऐसी लाइन होगी जो आउटर एंड पॉइंट यानी C पॉइंट को टच करते हुए जा रहा होगा, इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो आपने प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, यानी इसी पॉइंट C पर टच कर रही है, सिंगल पॉइंट पर, सर्कल को और किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही। तो आपने प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन है तो ये एक ऐसी लाइन है कि जो OC पर परपेंडिकुलर है। तो आपने प्रूव ये करना है कि ये C पॉइंट पर जो AB वाली लाइन है C पॉइंट पर सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो एक पॉइंट पर टच करने को हम कहते हैं टेंजेंट। ये जो टेंजेंट का लफ्ज है इसका मतलब होता है सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है। तो थ्योरम का जो पहला हिस्सा होता है इसमें हमने रिप्रेजेंट करना होता है गिवन को। हम जानते हैं गिवन वो होता है जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई होती है। तो गिवन में क्या है? एक सर्कल है विद सेंटर O। ये देखें, ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर कितना है? यहाँ पर सेंटर में O लिखा गया है। एंड OC इज द रेडियल सेगमेंट। ये O से लेकर C तक आपके पास एक रेडियल सेगमेंट है, रेडियस का
पार्ट है, ये रेडियस है, यानी ओ से सी तक, तो रेडियल सेगमेंट है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, तो ये ए बी आपने एक लाइन ले ली है जो ओ सी के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है एट इट्स आउटर एंड सी, किसी पॉइंट सी पर जो कि इस रेडियल सेगमेंट का आउटर एंड है, उस पर ये टच कर रही है। फिर टू प्रूफ ये क्या है, हमने प्रूफ क्या करना था, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, तो यही बात यहां लिख दे कि ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी। ये वाली जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये सर्कल को किसी सिंगल पॉइंट सी पर जस्ट टच कर रही है और कहीं भी टच नहीं कर रही, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कहते हैं टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी ऑन दी लाइन ए बी, ज्वाइन ओ विद पी। अब यहां पर क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर अपनी मर्जी से हमको पॉइंट पी ले लेते हैं, कहीं भी इस लाइन के ऊपर कहीं भी इस तरह से पॉइंट पी ले लिया, और साथ ही साथ क्या करते हैं, इस पॉइंट पी को हम ज्वाइन कर देते हैं ओ के साथ, यानी सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इस पूरी लाइन के ऊपर आपकी मर्जी है, चाहे लेफ्ट या राइट, जो कि थ्योरम में आपको लेफ्ट साइड पे पॉइंट पी लिया गया, तो आपकी मर्जी है जिस मर्जी पॉइंट पर ले लें, लेकिन थ्योरम को फॉलो करते हुए क्या कि आपने सर्कल से बाहर इस लाइन के ऊपर कहीं भी आपने एक पॉइंट पी ले लेना है। तो कहीं भी पॉइंट लें, उस पॉइंट का नाम पी रख दें और फिर इस पी को ओ से ज्वाइन कर दें। अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि ओ से पी तक की लंबाई क्या है, अगर हम कंपेयर करें ओ पी की लंबाई को और ओ सी की लंबाई को, तो आपको ये नजर आ रहा है कि ओ पी की लंबाई ज्यादा है, ओ सी की लंबाई कम है। इसी को आपने बेस बनाना है और बुनियाद बनाना है और आगे चलना है, और हमें जाके साबित ये करना है कि ओ पी जो है वो सर्कल से बाहर है, सिर्फ ये ओ से लेकर सी तक ऐसा फासला है कि जिसमें सी सर्कल के ऊपर है, बाकी सारे कोई भी पॉइंट आप लेंगे, पी ले लें या कोई और पॉइंट यहाँ पे और भी ले लेंगे ना, तो वो सर्कल से बाहर होगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, टेक एनी पॉइंट, एक पॉइंट पी ले लिया जो कि इस वक्त सर्कल से बाहर है, और उसे हमने लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर लिया। आगे चलते हैं। थ्योरम की दो बड़ी अहम हिस्से होते हैं, आपको पता है प्रूफ के, एक हिस्से में आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है और दूसरे में रीजन। तो स्टेटमेंट क्या है, कहता है इन ट्राइंगल ओसीपी, ये देखेंगे आपके पास ट्राइंगल क्या है ओसीपी, इस ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। आपको पहले बता दिया गया था कि ये जो सी वाला है ना पॉइंट, इस पर जो एंगल बनेगा वो 90 था। इस पे हमने ऑलरेडी बात की थी कि दिस एंगल इज 90, तो आप ये समझ लें ये वाला जो एंगल है ना आपके पास, दिस एंगल इज ऑफ द वैल्यू 90 डिग्रीज, दिस इज 90। तो ये बात अब यहां लिख दें कि मेजर एंगल ओसीपी, इसको हम पढ़ते हैं ओसीपी, यानी ओ से स्टार्ट करें, सी पर आए और पी तक जाए, तो इसे लिखा जाता है ओसीपी। सी जो सेंटर में होता है उस पर एंगल है, तो चूंकि सी का तस्करा है ना, तो इसको इसका मतलब ओसीपी यानी सी पर बनने वाला जो एंगल है वो 90 है। यही बात हमने पहले बता दी थी कि यहाँ पर ओसी और पीबी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से पता ये लगा कि अगर ये एंगल 90 है, तो आपको पता है ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 हो तो बाकी तमाम एंगल, यानी एक एंगल आपके पास ये मौजूद है, एक एंगल ये मौजूद है, जितने भी एंगल होंगे ये सारे के सारे 90 से कम होंगे। एक एंगल 90 का हो ट्राइंगल के अंदर, तो बाकी तमाम एंगल्स 90 से हमेशा कम होते हैं। तो यहां पर जरा देखें, इसी को हम आगे लेके चलते हैं कि मैयर एंगल ओसीपी इज इक्वल टू 90, ऐसी बात हमें कहाँ गिवन में बता दी गई थी। क्या बताया गया था कि ए बी लाइन और ओ सी लाइन रेडियल सेगमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इस निशान को पढ़ते हैं परपेंडिकुलर, इस निशान को पढ़ते हैं हम परपेंडिकुलर, के दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ए बी लाइन और ओ सी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और आगे एंड ओपीसी, तो अब जो पी पर बनने वाला एंगल होगा, ये वाला पी पर बनने वाला एंगल, ये क्या होगा, अगर ये 90 है तो याद रखें ये वाला एंगल और ये ओ पर बनने वाला और पी पर बनने वाला एंगल ये दोनों ही 90 से कम होंगे। तो यही बात हमने यहां लिख दी कि ओबीसी यानी इस तरह जो पी पर एंगल बनेगा लेस देन 90 वो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो जो 90 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, याद के रखना है, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट कहते हैं। चलें एक क्वेश्चन यहां से मैं और पुट करता हूं आपके लिए कि अगर एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे। ओके, सोचें, ओके, थिंक जी। तो आप बिल्कुल सही अप्रोच कर गए
जो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल होता है उसको कहते हैं एब्ट्यूज एंगल, ठीक है, क्योंकि ये 90 से कम है इसलिए इसे कहेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है जी। तो इट इज एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और एक्यूट एंगल क्या है, किसी भी जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का होगा तो बाकी दोनों के दोनों एंगल 90 से कम होते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में जब मैं लफ्ज यूज करूं एक्यूट एंगल, तो समझ लें ये एक ऐसा एंगल होगा जो 90 से कम होगा। आगे बढ़ते हैं। OP इज ग्रेटर देन OC, ठीक है। तो यहां पे एक लॉजिक यूज की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि O से लेकर P तक का डिस्टेंस ये O से C तक के डिस्टेंस से बड़ा है। यानी दूसरे अल्फाज में यूं कह लें कि OC छोटा है, OC क्या है, छोटा है, जबकि OP ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि ये बात आपने 9th में थ्योरम्स में एक बात पढ़ी थी कि ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ये देखिए ना, ये एंगल 90 का है तो इसके सामने वाली साइड क्या है, OP, ये बड़ी होगी। ये एंगल छोटा है तो इसके सामने वाली साइड छोटी होगी। तो जब हम दो एंगल्स को कंपेयर करें, अब ये एक्यूट है ना, लेट अस सपोज, अब हम फर्ज कर लेते हैं इस एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मैं फर्ज कर लेता हूं अगर ये वैल्यू, लेट अस सपोज, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, समझाने के लिए कहता हूं ये 50 है। तो अगर हम इन दो एंगल्स को कंपेयर करें ना, तो 90 और 50 इनको अगर हम कंपेयर करें तो 90 का एंगल बड़ा है और 50 का ज़ाहिर है छोटा है। तो 90 के सामने वाली साइड बनती है ये वाली, यानी OP, और जो 50 है इसके सामने वाली साइड बनती है ये वाली OC। तो अगर आप इन दो साइड्स को कंपेयर करेंगे तो जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड और छोटे एंगल के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। इसका मतलब ये एंगल बड़ा है इसलिए इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी। तो ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ये लॉजिक हमने यहां इसमें यूज करनी है। देयरफॉर, ये जो निशान है आपके पास, देयरफॉर, इस निशान को जब तीन नुक्ते लगा दिए जाएं तो इसे पढ़ते हैं देयरफॉर। देयरफॉर P इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो यहां से साबित हुआ कि ये जो पॉइंट P है वैसे भी हमें नजर आ रहा है सर्कल से बाहर है, चूंकि आपको पता है कि बड़े से बड़ा फासला O से C जो है ये है रेडियल सेगमेंट, ये है O से C तक है रेडियल सेगमेंट। तो चूंकि ये रेडियल सेगमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ रेडियस से कोई चीज बड़ी होगी तो वो दायरे से बाहर होगी। तो P इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो P जो है पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल से बाहर है। देयरफॉर, ये जो निशान है इसको मैंने पहले भी बताया कि इसको हम पढ़ते हैं देयरफॉर OC इज द रेडियल सेगमेंट। तो चूंकि OC रेडियल सेगमेंट था इसलिए अगर हम OC से ज्यादा लंबाई का कोई भी पॉइंट लेंगे, लंबाई पर कोई भी पॉइंट लेंगे, तो वो जो पॉइंट होगा वो सर्कल से बाहर होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट P जो है वो सर्कल से बाहर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन AB लाइन एक्सेप्ट C लाइज आउटसाइड। वो कहते हैं इसके अलावा कोई और पॉइंट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस पॉइंट, दिस विल बी अगेन आउटसाइड द सर्कल। यहां कोई और पॉइंट ले लें, ये भी सर्कल से बाहर होगा। आप इस तरफ कोई ले लें, ये भी सर्कल से बाहर होगा। तो आप ये देख रहे हैं करीब तरीन, जब आप सर्कल के करीब आते जाएंगे तो ये वाहिद C पॉइंट ही ऐसा पॉइंट होगा कि जो सर्कल के ऊपर होगा। तो ये C वो वाहिद पॉइंट है जिस पॉइंट के बारे में कहते हैं, ये वाला C वाहिद वो पॉइंट है कि जो कॉमन है किसके दरमियान, सर्कल और इस लाइन सेगमेंट के दरमियान। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइज आउटसाइड। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं AB के, वो पॉइंट C के अलावा बाकी सारे के सारे सर्कल से बाहर एग्जिस्ट करेंगे। हेंस AB, इसका जो लाइन AB है, इंटरसेक्ट सर्कल एट वन पॉइंट ऑनली C। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AB लाइन सेगमेंट है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर मिलता है, दैट इज AB इज टेंजेंट टू द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। तो यहां से साबित ये हुआ कि AB जो है वो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर मिलता है और उस पॉइंट का नाम है C, इसके अलावा और कहीं भी नहीं मिलता। तो प्रूफ भी हमें यही करना था कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट लें, अगर कोई भी लाइन लें जो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होगी, तो ये लाइन ऐसी होगी जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच करेगी, यानी सर्कल पर टेंजेंट होगी। तो यहां से प्रूव ये हुआ कि ये सर्कल पर टेंजेंट है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। इस थ्योरम को आपने 2 बार लिखना है एटलीस्ट, और इसको प्रैक्टिस करें, इसके डायग्राम को बनाएं, बिकॉज थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नंबर का थ्योरम होता है, 4 नंबर इसके पहले हिस्से के हैं जिसमें आपने गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन और डायग्राम बनानी है, और 4 नंबर ही इसके अगले हिस्से के हैं। तो उसमें स्टेटमेंट्स 3 नंबर की होती हैं जबकि रीजंस 1 नंबर की। तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुली इसको अटेम्प्ट करना है। तो अपना भी ख्याल रखें और
तैयारी साथ साथ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।